आस्था और विश्वास का नाम है आध्यात्म। ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन में शुभता लाने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा का विधान है। किसी भी पूजा में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले होती है और वो इसीलिए क्योंकि वो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान गणेश का स्वरूप सिद्धि दिलाने वाला है। बड़ा सर नेतृत्व करता, बड़े कान अधिक सुनने जानने की जिज्ञासा का और बड़ा पेट गंभीरता का प्रतीक है। एक हाथ में मोदक प्रसन्नता का तो दूसरे हाथ में अंकुश यानी अनुशासन है। सद्बुद्धि के देवता गणेश पर पेश है हमारी एक खास पेशकश प्रथम पूज्य। कष्ट निवारक गणेश, देवों के देव, देवताओं के प्यारे, जन जन के रखवाले, प्रथम पूज्य देव, सिद्धि विनायक, विघ्ननाशक, मंगल मूर्ति, नाम जिनका गणपति। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, पाप नाशक हैं, समृद्धि कारक हैं और इसीलिए सर्वमान्य और सर्वविदित देवताओं में से गणेश सर्वप्रथम देव हैं और इनकी पूजा काफी धूमधाम के साथ की जाती है। भगवान गणेश ही वो देव हैं जिन्होंने माता पिता को ब्रह्मांड से बढ़कर साबित किया था और देवाधिपति महादेव ने उन्हें श्रेष्ठ बताया था। वो सबसे पहले पूजे जाने वाले देव हैं। सर्वप्रथम गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। गणेश इंद्रियों के स्वामी, देवताओं में प्रथम पूज्य, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने वाले देव, मूषक पर सवार होकर मानवों के कल्याणकारी देवता हैं। गणेश वो भगवान गणेश ही हैं जिन्होंने भारतीय संस्कार में माता पिता को अव्वल बताने का श्री गणेश किया था। माता पिता में ब्रह्मांड यानी सब कुछ समाहित होने का प्रमाण दिया था। वो गणेश ही हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा को स्थापित किया और प्राणी मात्र को इसका ज्ञान दिया था कि माता पिता में ही आदि और अंत है। देवताओं में श्रेष्ठ होने के विवाद का हल निकालने के लिए नारद की सलाह पर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और भगवान शिव ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा लगाकर उनके समक्ष खड़े हो गए। देवताओं के पहुंचने से पहले भगवान गणेश को भगवान शिव के पास देखकर वो बहुत चक्के रह गए। भगवान शिव ने देवताओं को बताया कि माता पिता को ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और गणेश ने इसको साबित किया है। इसीलिए वो आज से प्रथम पूज्य देवता के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम इस व्रत को करते हैं। अगर हम बात करें कि गणपति स्थापना के शुभ मुहूर्त की, तो 7 तारीख को सुबह 11:10 से लेकर 1 बजे तक हम गणपति स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी को इस दिन अपने घर लाते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन के लिए लाते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए और बहुत सारे लोग 10 दिनों के लिए गणपति बप्पा को अपने घर पर रखते हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा से आपके जीवन की सभी बाधाएं, सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए गणेश जी की पूजा बहुत शुभकारी होती है। भगवान गणपति जो सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, इनकी पूजा का कारण एक बार की घटना है कि सभी देवताओं में बातचीत हुई, विचार विमर्श लगा और यह तय किया गया कि पूजा सबसे पहले किसकी होगी। तो यह भी बात तय हुआ कि जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा
उसकी पूजा सबसे पहले होगी। सभी देवताओं ने यात्राएं शुरू की, लेकिन भगवान गणपति ने अपने माता और पिता को ही तीनों लोक समझ करके और 3 परिक्रमा करके अपने माता पिता के सामने प्रकट हो गए। और अंत में सभी देवताओं ने यह तय किया कि भगवान गणेश सबसे बड़े बुद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि विनायक हैं, सिद्धि विनायक हैं, इसलिए अग्रगण्य हैं और इन्होंने अपनी माता पिता को तीनों लोक मान लिया है, इसीलिए सबसे पहले इनकी पूजा होगी। गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। त्रिक पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी पर ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि योग व इंद्र योग के साथ चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह त्योहार शुरू होता है और 10 दिनों तक गणेशोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश जी का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए अति शुभ माना जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी के दिन कई शुभ योग भी बनने जा रहे हैं, जिसके चलते यह त्योहार और भी शुभ फलदायक बन गया है। इस बार 7 सितंबर को बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। रवि योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बना हुआ है, जिसमें पूजा करना अत्यंत लाभकारी है। भगवान गणेश की पूजा विधि बहुत ही सरल है। सर्वप्रथम हम गणेश जी को अपने घर में लाते हैं, उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनको एक आसन देते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, मौली अर्पण करते हैं, तिलक लगाते हैं। उसके बाद उनकी जो पसंद की वस्तुएं हैं, 5 तरह के फल, मेवे, मोदक और दूर्वा उनको अर्पित करते हैं। इससे भगवान गणपति बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के प्रिय हैं भगवान गणेश। मानव कल्याण का उन्हें विशेष आशीर्वाद हासिल है और इसीलिए भगवान गणेश को सर्व मंगलकारी देव कहा जाता है। संकट की घड़ी हो या भव बाधाओं को पार करना हो या किसी शुभ कार्य को संपन्न करना हो, तो भगवान गणेश को साक्षी मानकर उनकी पूजा की जाती है और सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाता है। सर्व मंगलकारी देव गणेश। भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमता, अपने कौशल और अपने ज्ञान से भगवान शिव की विशेष कृपा पात्र बने। भगवान शिव के प्रिय भगवान गणेश को उनका अभय वरदान प्राप्त है। मनुष्य के कल्याण कारक देवता होने का उन्हें आशीर्वाद हासिल है। भगवान गणेश ने मूषक को अपना वाहन बनाया और इसके पीछे भी एक संदेश है। और पौराणिक कथा के अनुसार मूषक का कर्म चोरी करना है और प्राणियों के भीतर छिपे हुए काम, क्रोध, मत, लोभादि पाप कर्म की जो प्रवृत्तियां हैं, उसके प्रतीक है भगवान गणेश और वो मूषक पर सवार होकर इन्हीं प्रवृत्तियों को दबाए रखते हैं। मनुष्य के तमाम बुराइयों को दूर करने वाले, मानव कल्याण का आशीर्वाद देने वाले भगवान गणेश हैं और इसीलिए इनकी पूजा को सर्व मंगलकारी माना जाता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने और उनका मंगल गान करने की प्रथा के पीछे भी यही कहानी है। मनुष्य जीवन की बाधाएं हो, शुभ कार्यों की शुरुआत करनी हो, नए घर में प्रवेश करना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो, तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। वो सभी कठिनाइयों और कष्टों को दूर करते हैं और बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान गणेश को सर्व मंगलकारी देवता कहा जाता है। दूर्वा चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जब अनलासुर नामक राक्षस का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस समय गणपति भगवान ने उसका वध किया था। उन्होंने उसको सीधे वध न करके सीधे ही निगल लिया था, जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा हुई थी और तब उस पीड़ा को शांत करने के लिए उनको दूर्वा खिलाई गई थी। इसीलिए तब से दूर्वा अर्पित करने की ये प्रथा आरंभ हो गई। और मोदक को हम कहते हैं लड्डू जो होता है, मोतीचूर का लड्डू भगवान गणेश को बहुत पसंद है और लड्डू को बुध ग्रह का प्रतीक मानते हैं। जब भी हम भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करते हैं तो हमारा कुंडली में स्थित बुध ग्रह अपने आप मजबूत स्थिति में आ जाता है। भगवान गणपति, जिनकी विशेष रूप से यह महामंत्र आपको प्रसन्नता, आपको आर्थिक समृद्धि और सभी प्रकार के दुखों का नाश करेगा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री महामंत्र है। इस महामंत्र के जप और पाठ करने से
गणपति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। माता पार्वती के आज्ञाकारी पुत्र हैं भगवान श्री गणेश। माता की आज्ञा मान रहे भगवान गणेश पर भगवान शिव ने क्रोध में उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने फिर से उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हाथी का सर लगा दिया। भगवान गणेश के कई सारे नाम हैं जो उनकी विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। गणेशोत्सव का पौराणिक इतिहास। नारद पुराण की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शरीर के मैल से बालक की जीवंत मूर्ति बनाई और उसका नाम गणेश रखा था तथा उन्हें दरवाजे पर खड़ा कर दिया। माता पार्वती ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, इसीलिए इस बीच किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को ही अंदर नहीं आने दिया। क्रोध में शंकर जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस पर माता पार्वती दुखी हो गई। इसके बाद शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर शरीर में जोड़कर जीवित कर दिया। उस दिन चतुर्थी थी और तब भगवान गणेश का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान गणेश हिंदुओं के आराध्य देव बन गए। उनको विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ हो, पूजन सत्कर्म हो या फिर विवाह उत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसीलिए शुभ के रूप में गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक बार माँ पार्वती ने लड्डू बनाया था और ये कहा था कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में स्पर्धा रखी थी कि जो भी इसमें जीत जाएगा उसको ये मोदक मिलेगा। उस समय गणपति भगवान ने उस प्रतियोगिता को जीता था। अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। पूरी धरती की परिक्रमा के करने के स्थान पर उन्होंने अपनी माता पिता की परिक्रमा की थी और उस मोदक को माँ पार्वती ने उन्हें दिया था। तब से भक्त, गणेश भगवान के भक्त उनको मोदक अर्पित करते हैं। गणपति का सूंड जो है वह इंडिकेशन देता है आपके अंदर की गंभीरता का। सिर जो है बहुत बड़ा मस्तिष्क है भगवान गणपति का। भगवान गणपति का मस्तिष्क इंडिकेशन देता है कि बहुत बड़े बुद्धि के प्रदाता हैं। जम्बू फल यानी जामुन फल सबसे प्रिय है इनको। वैसे पंच फलों में शरीफा, बेल, अमरूद, जामुन, यह विशेष जो फल है, इस फल को भगवान गणपति को सबसे ज्यादा प्रिय है। और पांचवा फल है केला। यह 5 फल भगवान गणपति को चढ़ाया जाता है और सबसे प्रिय फूल जो है उड़हुल का फूल है। ऐतिहासिक काल में भगवान गणेश के जन्मोत्सव को मनाने की शुरुआत हुई। छत्रपति शिवाजी तो भगवान गणेश के सबसे बड़े उपासकों में से रहे और बाद में पेशवाओं ने गणेश उत्सव को काफी बढ़ावा दिया। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव की शुरुआत होती है और अब ये उत्सव देश दुनिया में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश के अनेक नाम। एक नया सिर प्राप्त करने पर गणेश जी सभी हिंदू देवताओं में सबसे अद्वितीय बन गए। गणेश चतुर्थी का त्योहार हिंदुओं के देवता गणेश जी के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने इन 10 दिनों तक अपने भक्तों के साथ रहने की खातिर कैलाश पर्वत को छोड़ दिया था। भगवान गणेश को गणपति, विनायक और विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, धूमकेतु, एकदंत, वक्रतुंड, गजानन, संकट मोचन और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। सभी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके लोग अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। बहुत सरल विधि है गणेश भगवान के पूजा और अर्चना की। और इस दिन देखिए, गणेश चतुर्थी वाले दिन जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप कर सकते हैं, वो भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल विधि से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इस दिन उनके किसी मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। अगर कोई कठिन मंत्र नहीं कर सकते तो ओम गंग गणपते नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। और सबसे अंत में भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए और उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम महेश्वरा। इस तरह से इस स्तुति से भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए और उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। गणेश गायत्री का जप करने से व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ओम श्रीम श्रेय नमः
गणपति के प्रसन्नता के साथ साथ महालक्ष्मी को प्रसन्न करना भी अच्छी बात है। ओम श्रीम श्रेय नमः इस महामंत्र का भी अगर एक माला आप जप करते हैं तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। भगवान गणपति को आप लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसे हम मोदक बोलते हैं। संस्कृत भाषा में मोदक कहा जाता है। मोदक प्रिय मुद मंगलदायक, सबसे प्रिय मोदक है, इसलिए आप गणपति भगवान को मोदक चढ़ाइए। भगवान गणपति को दुर्वादल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए और गणेश सहस्त्र नाम का अथवा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं तो भगवान गणपति आप पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गणेश उत्सव को राष्ट्रीय एकता से जोड़ने का काम किया। समाज को संगठित करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए गणेश उत्सव का अहम रोल है और अंग्रेज जब तक कि इसके आयोजन के मकसद समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी और गणेश उत्सव ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य जैसे राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी के उपासक थे। शिवाजी की मां जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। शिवाजी के बाद पेशवा राजाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। पेशवाओं के महल में पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव मनाते थे। पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। दुनिया भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र का गणेशोत्सव सबसे बड़ा त्योहार है। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और राजस्थान में इस त्योहार को मनाने में लोगों का जोशो खरोश देखते ही बनता है। गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। इसके साथ ही थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे अन्य देशों में भी भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सभी राशियों के लोगों के लिए ये त्योहार बहुत शुभकारी है क्योंकि इतने शुभ संयोग है और सभी राशियों पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है गणेश चतुर्थी के व्रत का। मेष, फिर भी कुछ राशि वाले लोग अगर अपनी राशि के अनुसार इस दिन गणेश जी की आराधना करते हैं तो उनको बहुत अच्छा सुफल प्राप्त होता है। जैसे मेष राशि वाले लोगों को गुड़ मिश्रित मिठाई अर्पित करनी चाहिए भगवान गणेश को। वृष राशि वाले लोग अगर सफेद मिठाई अर्पित करें। मिथुन राशि वाले लोगों को दूर्वा भगवान गणेश को चढ़ानी चाहिए। कर्क राशि वाले को इस दिन दूध से पंचामृत से नहलाना चाहिए उनको। सिंह राशि वाले लोग अगर इस दिन भगवान गणेश को केसर अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में गणेशोत्सव। ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। लोग सिर्फ घरों में पूजा करते थे। सार्वजनिक जगहों पर जमा होने को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में अरेस्ट किया जा रहा था। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया उससे गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा गया बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञान वर्धन करने का जरिया भी बनाया गया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया गया। तिलक द्वारा आयोजित गणेशोत्सव की निगरानी ब्रिटिश सैनिकों ने की थी, लेकिन वो इसके पीछे का मकसद नहीं समझ पाए। गणेशोत्सव कुछ ही सालों में आंदोलन बना और इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रोलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव की जो शुरुआत की थी वो अब विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। इसमें से अकेले पुणे में 5,000 से ज्यादा गणेश मंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बड़ी संख्या में गणेशोत्सव मंडल हैं। कन्या राशि वाले लोग मूंग के दाल की बनी हुई कोई मिठाई या मूंग के दाल का हलवा उनको चढ़ा सकते हैं। कन्या राशि के बाद तुला राशि आती है। तुला राशि के लोग दही
भगवान गणेश को अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले लोग इस दिन भगवान को लौंग और इलायची अर्पित करें। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि वाले लोगों को साबुत हल्दी की गांठ भगवान गणेश को चढ़ानी चाहिए। मकर राशि वालों को इस दिन अगर भगवान गणेश को शमी पत्र चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। शमी पत्र भगवान गणेश को बहुत पसंद है। कुंभ राशि वाले भी शमी पत्र और दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। मीन राशि के लोग पीले रंग की मिठाई और इत्र भगवान गणेश को अर्पित करें। साथ ही पीले फूलों की एक माला चढ़ाएं तो उनको बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार चाहे आप 2 दिन या 3 दिन या 10 दिन के लिए गणपति बप्पा को अपने घर लाइए, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन जितने भी दिन आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए, पूरी निष्ठा, विश्वास और प्रेम से कीजिए। भगवान गणपति की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत कराई। आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज पूरे विश्व में भगवान गणपति की पूजन करते हैं। 4 दिन के बाद लोग गणपति जी का मूर्ति का विसर्जन करते हैं और अंतिम दिन यानी गणेश चतुर्दशी, जिसे हम अनंत चतुर्दशी बोलते हैं, 11 दिन के बाद भगवान गणपति का मूर्ति विसर्जन होता है। गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश के अवतरण का दिन है और इसीलिए ये दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उनसे शुभता का आशीर्वाद दिया जाता है।